सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है किस तरह से डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे। पहला, टेम्परेचर। इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टी पे किस तरह से साउंड वेव डिपेंड करेगा। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होता है v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वी बी बाई रो। रो, या फिर इसको क्या बोल देंगे हम लोग, अंडर रूट गामा, गामा पी। क्या होगा, गामा पी बाई, अरे बोलो ना, नहीं डट के आए हो। गामा पी बाई रो सर। हाँ, गामा पी बाई रो। और आपको पता है कि आइडियल केस में क्या होता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकाले थे हम लोग, आपको याद होगा तो, कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होगा वो क्या होगा, आर इंटू एनआरटी बाई पीवी। गामा आर सॉरी रो टी बी। है। गामा एनआरटी बाई रो बी। इन्हें हटा दिए थे, मोलिकुलर मास यूज कर लिए थे, याद हो तो। गामा एट, गामा आर टी बाई एम, जहाँ एम। पे एम क्या था, मोलिकुलर मास था, ठीक है। अगर मान लो कि बाकी चीज़ कांस्टेंट है, बाकी चीज़ कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो साउंड वेव क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ बढ़ेगी। जाएगा। टेम्परेचर अगर घटाओगे तो स्पीड ऑफ जो साउंड वेव है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। साउंड वेव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको सेल्सियस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर यहाँ पे सब भूल गया केमिस्ट्री में, अरे टेम्परेचर हम लोग हमेशा केल्विन में लेते हैं। टेम्परेचर क्या लेंगे, हमेशा केल्विन में लेंगे, ठीक है। पता है ना केल्विन और सेल्सियस क्या होता है, यस सर। ठीक है। के मतलब वो मत समझ जाना, प्रोपगेशन कांस्टेंट, एक के क्या है, केल्विन है। के का अलग अलग मतलब है फिजिक्स में, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर लोगे केल्विन में लोगे। मान लो किसी भी टेम्परेचर पे, मान लो कि T°C पे, ठीक है, मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है, v है, और 0°C पे मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 0°C है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, तो वी टी अपॉन वी जीरो, वी टी मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट T°C, और ये क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट 0°C, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट T°C, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट 0°C। तो क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, ये हो जाएगा अंडर वेलोसिटी। रूट, ठीक है। अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी, 0/T कितना हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर सेल्सियस को केल्विन में लिखना पड़ेगा, टी प्लस केल्विन टू में, सेवेंटी थ्री बाई 273। वेरी गुड, प्लस 0 प्लस 273, ठीक है। जहाँ पे टी क्या है, तो टेम्परेचर है इन सेल्सियस, जहाँ पे टी क्या है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो जरा बताओ तो जरा, वी टी 0°C इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा वी 0°C इंटू, बताओ तो जरा क्या हो जाएगा, 1 + T/273 रेस्ट टू पावर 1/2, होगा कि नहीं होगा, T73। यस। अब अगर याद होगा आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो 1 + x रेस्ट पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1 + nx होता है। कब, जब x क्या हो, बहुत बहुत छोटा हो 1 से, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि v T°C इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट, ठीक है, v नॉट मतलब वेलोसिटी एट 0°C इंटू 1 + ये चीज़ क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 इंटू टी वन इंटू टू टू सेवेंटी सेवेंटी थ्री थ्री ठीक है। तो यहाँ से जरा देखना तो जरा कितना आता है वैल्यू, T 0°C, ठीक है। वी नॉट कितना होता है, तो वी नॉट होगा 332 मीटर पर सेकंड,
वी नोट कितना हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, साउंड का स्पीड देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो कितना आता है 332 मीटर पर सेकंड, प्लस इसको देखना कैलकुलेट करना कितना आता है 1/546 ये T पूरा। by 546। 332 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू 273, ये देखना कितना आता है 332, आई थिंक 0.61 आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। 273 इंटू टी, इसको देखना करके कितना आता है शायद 0.61 इंटू टी आएगा, 0.61 इंटू टी आएगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जीरो आपको, पॉइंट सिक्स आ रहा है सर। 0.60 फिर आगे बहुत है। हाँ तो 0.61 हो गया। ठीक है, 0.61 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करते हो, 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर मान लो कि कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ तो जरा, साउंड वेव की वेलोसिटी कितना होगा, तो 0.61 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा चेंज कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कभी जीरो पे कितना था, जीरो पे इतना होगा, अगर देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा तो 0.61 ऐड हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा तो 2 इंटू 0.61 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी, ठीक है, अगर चेंज इन टेम्परेचर क्या हो 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होगा वो क्या होगा 0.61 मीटर चेंज हो जाएगा, 0.61 मीटर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, पूछेगा आपको बताओ जरा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट 10 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो कितना होगा, तो होगा 332 प्लस 38। 10 इंटू कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी है, ठीक है, यानी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्स रिजल्ट है, ये क्या है अप्रॉक्स रिजल्ट है, क्योंकि हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड होता है जब तक टेम्परेचर क्या हो << <12> डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपको पता है कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। फिर उसमें क्या करोगे आप, यहीं से शुरू करोगे। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t से शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया, यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया है। अप्रोक्सीमेशन कहाँ लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है ना। ठीक है, और एक चीज पता है कि अगर यहाँ पे x क्या हो ग्रेटर मतलब 1 से बहुत छोटा क्वांटिटी नहीं हो तो क्या आएगा एरर आ जाएगा ना। ठीक है, ये चीज तभी तक वैलिड होता है जब तक अप्रोक्सीमेटली t = 25 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे की बात करें तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो फिर आप इसके थ्रू ही प्रोसीड करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अप्रॉक्स रिजल्ट दे रहा है। बोलो बोलो यस सर। बाकी लोग, कोई कुछ नहीं बोलता है, ऑफलाइन में तो सही बोलते रहते हो, यहाँ पे क्या होता है शर्माने लगते हो। आज फिर 4 ही लोग आए हैं, फिर बोलेगा कि समझ में नहीं आया, कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ इस तरह से साउंड की जो स्पीड है इस तरह से इफेक्ट करेगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रेशर पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है क्या होता है √b/रो, रो। या फिर अंडर रूट क्या होगा गामा पी बाई गामा P/रो। रो, या फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा गामा RT/रो। गामा आर टी बाई रो M सॉरी। रो एम रोम मुंह पहुंचा दो। ठीक है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, वेलोसिटी क्या करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी होगा ना। वेलोसिटी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी होगा कि नहीं होगा मेरी। हाँ सर। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे कल भी तो बताया था, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे हाँ नहीं क्या, होगा नहीं होगा। डेंसिटी भी चेंज करेगा। डेंसिटी भी क्या करेगा चेंज करेगा। ठीक है,
प्रेशर इंक्रीज कराओगे तो साथ साथ डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो पी बाई रो का रेशियो है, प्रेशर बाई डेंसिटी का जो रेशियो है, वो क्या करेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, पी बाई, ठीक है, पी बाई रो का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पी बाई जो रो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो साथ साथ डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। गैस में अगर प्रेशर आप इंक्रीज कराओगे तो डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर के साथ इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। प्रेशर के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ज्यादा बेटर देखना चाहते हो तो यहाँ से देखो। ठीक है, जहां से, यहाँ से देखो, क्या यहाँ पे प्रेशर का कोई टर्म है क्या? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, साउंड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी क्या करता है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, प्रेशर होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने घटाने से साउंड वेव में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल भी। तो प्रेशर के साथ इस तरह से कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा। चेंजेस होगा तो टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो साउंड वेव की स्पीड क्या करेगा, घटेगा बढ़ेगा। प्रेशर के साथ कुछ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? तो प्रेशर इंक्रीज कराने से साथ साथ डेंसिटी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये जो बीच वाला फॉर्मूला है इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो साथ साथ क्या करेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बात समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करता है तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। प्लीज करिए। क्यों करेगा? ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करता है तो डेंसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी आपसे पूछे, बताओ कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, ड्राई एयर एंड डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर कौन ज्यादा होगा, बताओ तो जरा। एरी एरी क्या लिखा रहा है, केमिस्ट्री में बताया गया होगा। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर और डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर में कौन ज्यादा होगा? किसी को लग रहा है कि मॉइस्ट एयर ज्यादा होगा, पानी भरा होता है उसमें। मॉइस्चर इंक्रीज करने ड्राई मतलब क्या एयर होगा? ज्यादा, हैं? ड्राई एयर ज्यादा। ड्राई एयर में क्या है, सिर्फ एयर एयर है, सिर्फ क्या है, एयर एयर है। मॉइस्ट एयर में क्या है, एयर है एयर प्लस प्लस, वाटर। प्लस क्या है, वाटर है। ठीक है, फिर बार वाटर होगा, H2O, H2O। ठीक है, और एयर होगा, एयर होगा। और बीच बीच में क्या होंगे, वाटर्स के मोलिक्यूल होंगे। यही तो होता है ड्राई एयर, सॉरी मॉइस्ट एयर। यस। मॉइस्चर इंक्रीज करना मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट बेसिकली क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। वाटर कंटेंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे होगा, पानी तो सर आ गया तो भारी हो जाना चाहिए। सोच के तो ये लगता है ना कि मॉइस्चर क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल के साथ क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल भी आ गया है। एयर मॉलिक्यूल के साथ क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल आ गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मोलिकुलर, ओ सॉरी, एयर का जो वेट होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, वो 29 होता है। कल भी बता रहे थे। ठीक है, एयर का जो मोलिकुलर वेट होता है कितना होता है, 29 होता है। जबकि जो वाटर का मोलिकुलर वेट होगा कितना होगा, 16, 17, 18, 18 ना। ठीक है, वाटर का कितना होगा, तो वाटर का होगा 18। मोलिकुलर वेट कितना होगा, 18 होगा। तो बेसिकली क्या है, ठीक है देखो, इस एयर के बीच में H2O तो आ गया,
इस एयर के बीच में H2O तो आ गया, लेकिन H2O का जो डेंसिटी है, सॉरी H2O का जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है, एयर से क्या है, कम है। तो बेसिकली क्या है, आप जो एयर था उसमें हल्का चीज भर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, हल्का चीज भर रहे हो, तो उसका डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। यस। डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए जो मॉइस्ट एयर का डेंसिटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ड्राई एयर से। ठीक है, क्योंकि ड्राई एयर में एयर का मॉलिक्यूल्स होगा, मॉइस्ट में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, और एयर का मॉलिक्यूल क्या होता है, हैवी होता है वाटर के मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसलिए डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है मॉइस्ट एयर का। ठीक है, तो जब डेंसिटी डिक्रीज कर गया, दो अलग अलग एयर है ना, दो अलग अलग गैस है, अगर डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी डेंसिटी अगर डिक्रीज कर जाएगा ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से, तो बताओ तो जरा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है, रो अंडर होता रूट है। टू। ठीक है, अगर मॉइस्चर इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर क्या हुआ, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डेंसिटी इंक्रीज करेगा मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए बरसात के टाइम में क्या होगा, ज्यादा दूर तक आपको सुनाई देगा, जल्दी सुनाई दे देगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो मान लो कि दो दोस्त खड़े हैं आसपास, पहले जितना बोले तो मान लो कि 1 सेकंड लगा था सुनने में, तो अब 1 सेकंड से क्या करेगा, कम टाइम लगेगा, अगर मॉइस्चर का कंटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है। सर तो सबसे ज्यादा जल्दी आवाज हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में आता होगा। क्या इसमें, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में सबसे ज्यादा जल्दी आवाज पहुंचता होगा दूर दूर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताओ कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, चलो ये हो गया ना, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी नहीं हुआ ना, डेंसिटी नहीं हुआ, या ह्यूमिडिटी हो गया, पहले डेंसिटी बताना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है। फोर, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होता है, अंडर रूट बी अरे बाय। बोलो 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 बोलो, कब तक नहीं बोलोगे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आप प्रेशर सेम रखते हो, दो अलग अलग गैस ले लेते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट गैस ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट गैस ले लेते हैं, अगर मान लो कि दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है, ए भी पी पे है, ए भी क्या है, पी पे है, तो किस में साउंड वेव की स्पीड ज्यादा होगी, तो साउंड वेव की स्पीड जिसमें ज्यादा होगी, जिसमें डेंसिटी इसमें क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। कम होगा। ठीक है, क्योंकि साउंड वेव क्या होगा, साउंड वेव यहाँ से देखोगे तो साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो होगा। कब, जब प्रेशर क्या है, सेम है, प्रेशर क्या है, सेम है। प्रेशर सेम रहेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, जिसका ज्यादा होगा साउंड वेव उसमें क्या होगा, साउंड वेव उसमें क्या होगा, कम होगा। साउंड वेव उसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उस तरह से क्या होगा, साउंड वेव क्या होगा, उस तरह से साउंड वेव, बोलो। कम होता जाएगा। हाँ ठीक है, गामा आर टी बाई एम। ठीक है, तो ये हो गया आपको अलग अलग तरीके से साउंड वेव किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बेसिकली ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, और साथ साथ टेम्परेचर पे किस तरह से साउंड वेव डिपेंड करेगा। ये सब की कहानी है। ठीक है, ये सब की कहानी है। ठीक है, कोई दिक्कत। कई बार साउंड वेव वैसे विंड के वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, विंड की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, कि मान लो कि एयर में आप विंड चल रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो विंड का स्पीड क्या होगा, विंड का जो स्पीड है वो क्या होगा, ये सब चीजें कई बार आता है कि अगर मान लो कि साउंड यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा था, साउंड इधर से इधर ट्रेवल कर रहा था और विंड इधर से चलना शुरू कर दिया, विंड इधर से चलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, साउंड का स्पीड बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। घटेगा। ठीक है, अगर मान लो कि विंड इधर से इधर क्यों चलना शुरू कर दिया, तो साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ इंक्रीज हो जाएगा। जाएगा।
ठीक है। आप फील कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि स्कूटी पे बैठे हो आप, ठीक है, और पीछे आपके एक आदमी बैठा हो, आप इधर की ओर जा रहे हो, ठीक है, इधर की ओर जा रहे हो, तो इसको जब बोलोगे ना तो इसको बहुत सुनाई देता है, क्या तेज से? नहीं सुनाई देता है सर। वो तो और रीजन होता है। आप साउंड वेव क्या कर रहे हो, साउंड वेव आपका इधर ट्रेवल कर रहा है, जबकि विंड क्या होगा, आपके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, इधर की ओर ट्रेवल करेगा, ठीक है, इधर की ओर, जैसे कि यहाँ से साउंड वेव निकला तो इधर की ओर ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। अगर मान लो कि इसे पीछे होके बोलो तो जल्दी सुनाई देना चाहिए इसको ना, इसको क्या होगा, और जल्दी सुनाई देना चाहिए, तो इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन विंड के इफेक्ट पे, विंड के स्पीड पे इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल छोड़ दो, मैं सर क्या बताना मीडियम चाह, पे भी तो डिपेंड करता है। हाँ मीडियम का करेगा, बताएंगे, सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। साउंड वेव सबसे ज़्यादा क्या होता है, सॉलिड में होता है तेज, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। अभी तो समझो पहले कि अगर डेंसिटी अगर सेम रहेगा तो साउंड, सॉरी, प्रेशर अगर सेम रहेगा तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होगा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा, ठीक है। दो अलग अलग गैस में जिसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें साउंड वेव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिसमें डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा, साउंड वेव कम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? क्या यस सर। बताना चाह रहा था? हम्म, हाँ, इसका अगर इसका अगर रो वन है, इसका अगर रो टू है, और दिया हुआ है कि रो वन क्या है, ग्रेटर देन रो टू है, तो क्या हो जाएगा, वी वन इज लेस देन वी टू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन रो वन, एंड वी टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रो टू, ठीक है। तो साउंड वेव का स्पीड डिपेंड करेगा किस चीज पे, डेंसिटी पे, ठीक है। प्रेशर पे बिल्कुल नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी पे करेगा, और टेम्परेचर पे किस तरह से करेगा, हमने ये सब चीजें देख लिया है, ठीक है। ये सब चीजें हमने देख लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कुछ चीज है जो एज ए डाटा के टाइम पे हमको याद रखना होगा, ठीक है, कि इस सब चीज़ों को मतलब कभी कभी यूज आता है, ये सब चीज़ें बताता हूँ, उसको आप ध्यान रखोगे कि जो रेंज है साउंड वेव का, ठीक है, रेंज ऑफ रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बेसिकली साउंड वेव को ना ऐसे मान लो इस तरह से डिवाइड किया गया है कि 0 डेसिमल से लेके, ठीक है, 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। अगर मान लो कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितना है, लेस देन 20 हर्ट्ज है, ये सब पढ़े हो गए 9th क्लास में, यस सर, तो ठीक है। सुनाई नहीं देता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ऑडिएबल रेंज होता है, ठीक है, ऑडिएबल रेंज होता है मतलब ह्यूमन आई, आई को नहीं, ईयर को, ईयर को। ठीक है। ह्यूमन ईयर को जो सेंस होता है, जो साउंड, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ऑडियो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। कुछ नहीं पढ़ा यूनिवर्स। 9th में, मिली, सर पढ़े थे 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक, ये जो रेंज होता है साउंड का, उसको क्या बोलते हैं, ऑडियो रेंज बोलते हैं, ऑडिबल रेंज होता है, जहाँ तक आपके कान क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस फ्रिक्वेंसी का कोई साउंड वेव अगर आता है, इस फ्रिक्वेंसी का कोई साउंड वेव आता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, तो आपको सुनाई दे रहा है, मतलब ये जो बोलने का है फ्रिक्वेंसी हमारा इसी के कहीं बीच में है, ठीक है। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से नीचे हो, ठीक है, ऐसे साउंड वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी कितना हो, 20 हर्ट्ज से नीचे हो, ऐसे साउंड वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक? इंफ्रासोनिक। सर टर्म्स भुला गए सर। इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव, इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज हो 20 किलोहर्ट्ज और तक। लेस देन 20 किलो हर्ट्ज हो, ठीक है, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, ऑडिबल रेंज होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी साउंड का, अल्ट्रासोनिक। किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। सर सुनाई ही नहीं देगा। नहीं, अपने कानों को सेंस नहीं होता है, अगर अपना कान उस तरह से बना नहीं है,
किसको अल्ट्रा सुनाई देगा? सोनिक। ओ सुनिए, वो चमगादड़, हाँ बहुत हाँ, सारे चमगादड़। समुद्र में भी होते हैं, मछलियाँ मछलियाँ होते हैं, उनको सुनाई देता है। सर डॉल्फिन। डॉल्फिन, अल्ट्रासोनिक साउंड उसको सुनाई देता है। ठीक है, तो अपना स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। जिनका होगा, बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को भी रीड करते हैं। देख लेना कहीं गूगल पे सर्च वर्च करके, कुछ पढ़ाई की चीज़ें भी सर्च किया करो गूगल पे, कौन कौन सा जानवर है जो सुन सकता है। ये सब 9th में पढ़ना था। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे, कौन कौन इंफ्रासोनिक को सुन सकता है, कौन कौन ऑडियो फ्रिक्वेंसी को तो हम ही लोग सुन सकते हैं, कौन कौन अल्ट्रासोनिक को सुन सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, रेंज है। ठीक है, इस तरह से क्या है, रेंज है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको डेसिबल में मेजर करते हैं, बोलते हैं कि 0 डेसिबल, ठीक है, 20 डेसिबल, 90 डेसिबल। ठीक है, वो क्या होता है, तो साउंड लेवल इन डेसिमल, ये सब याद रखोगे चीजें। ठीक है, लेवल इन, ठीक है, डीबी, डीबी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग डेसिबल। ठीक है, डेसिबल्स। ठीक है, कैसे के क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो इसका डिफाइन ऐसे होता है कि बीटा इज इक्वल टू 10 log, ठीक है, 10 log आई बाई आई नॉट, आई बाई आई नॉट। ठीक है, आई और आई नॉट क्या है, तो इंटेंसिटी है साउंड वेव का। ठीक है, और आई नॉट क्या है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, आई नॉट क्या है, तो आई नॉट है हमारा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10⁻12 -12 मीटर। अगर मान लो कि किसी का इंटेंसिटी साउंड वेव का दिया हुआ है, ठीक है, किसी साउंड वेव का इंटेंसिटी मान लो कि कुछ भी दिया हुआ है कि 10⁻⁻10 दिया हुआ है, 10⁻⁻10। तो डेसिबल में इसको किस तरह से निकालेंगे, डेसिबल में किस तरह से निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो भी बीटा का वैल्यू आएगा वो क्या देगा आपको, डेसिबल आएगा। चाहे आपको दे दे कि मान लो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव कितना है, 90 डेसिबल है, या फिर 20 डेसिबल है, या फिर 60 डेसिबल है। ठीक है, आपको बोल दे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या है, 90 डेसिबल है, तो निकालो तो जरा कितना होगा इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी निकालो तो जरा वाट में कितना होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो अगर 90 डेसिबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो हो जाएगा 90, ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, डेसिबल में आएगा। ये जो वैल्यू क्या आएगा, डेसिबल में आएगा। तो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन रखना है 10 log ऑफ, ठीक है, तो आई बाई आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू आपको याद रखना है 10⁻⁻12। तो यहाँ से क्या करोगे आप, आई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आई बाई 10⁻⁻12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, e⁻⁹ ना, या 10 बेस 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 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3। इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपको कन्वर्जन के लिए चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कोई साउंड वेव अगर डेसिमल में दिया हुआ है, इसका मतलब उसका इंटेंसिटी अगर निकालना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू किस में आएगा, तो ये वैल्यू आएगा डेसिबल में। ये जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, डेसिबल में आएगा। ठीक है, और उसको डिफाइन इस तरह से कर रखा है 10 log ऑफ आई डिवाइड बाई आई नॉट, जहाँ पे आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ किसी भी साउंड वेव का होगा, किसी भी साउंड वेव का इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है। ठीक है, और आई नॉट क्या है, तो थ्रेशोल्ड है। ठीक है, यानी इसको मेजर करने का तरीका है, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है, जिसकी वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻12, यानी इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई इससे मान लो कि 10 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आई क्या है, 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट है, 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग टेन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंटेंसिटी कितना आई नॉट के बराबर है तो कितना हो जाएगा, 1 डेसिबल हो जाएगा। अगर कोई इंटेंसिटी कितना हो जाए, 100 टाइम्स हो जाए, 100 टाइम्स हो जाए,
ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर आई इक्वल टू आई नॉट हो जाए, आई इक्वल टू आई नॉट हो जाए तो कितना हो जाएगा, 0 डेसिबल हो जाएगा। आई इक्वल टू अगर आई नॉट हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी का इंटेंसिटी अगर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी के बराबर है तो उसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 0 डेसिबल हो जाएगा। अगर 10 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, 10 डेसिबल हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मान लो कि 100 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, 20 डेसिबल हो जाएगा। अगर 100 टाइम्स है तो 20 डेसिबल हो जाएगा। अगर 1000 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, 30 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, 30 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो क्या था, 10⁻⁹ टाइम्स था, 10⁻⁹ था, तो क्या हो जाएगा, 90 डेसिबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो डेसिबल में बस कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, कि साउंड वेव का अगर डेसिबल में दिया हुआ है तो कैसे उसको मतलब है समझेंगे ये सब। ठीक है, कोई बताओ, कोई दिक्कत। तो सर जो हम लोग मोबाइल में आवाज कम और ज्यादा करते हैं वो डीबी में ही रहता है? हाँ जी, डीबी में मेजर किया जाता है। ठीक है, कई बार सुने होगा ना कि 20 डेसिबल से ज़्यादा का आवाज़ अलाउ नहीं है। ठीक है, या फिर डीजे में? हाँ, जैसे कि 90 डेसिबल से बोलते हैं कि ज़्यादा का साउंड नॉइज हो जाता है, आपको अलाउ नहीं है बजाना। ठीक है, उसका मतलब समझ में आता है कि कितना इंटेंसिटी तक आप बजा सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो होता है ना, सर कोई कोई इंटेंसिटी को साइलेंट कैसे जोन। डिफाइन करेंगे? क्या, इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटेंसिटी को डिफाइन नहीं किए हैं साउंड वेव में, सॉरी स्ट्रिंग वेव में। सेम उसी तरह से करेंगे यहाँ पे भी, कुछ चीज़ें सेम टू सेम चलेगी, कुछ चीज़ें सेम टू सेम चलेगी। ठीक है, जिस तरह से वहाँ पे डिफाइन किए थे सेम यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। आगे करेंगे तो ऐसे निकालेंगे नहीं, इस बार हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, इंटेंसिटी वहाँ पे निकाले थे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली निकाल देंगे, क्योंकि देखना अभी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, देखना बहुत हद तक सेम ही आएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, यहाँ तक सब कुछ हो गया। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, डाटा का टाइप पे इसको ध्यान रखोगे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपको दे दिए, क्या क्या रेंज को क्या क्या बोलते हैं, ये सब वर्ड्स आपको सुनाई देते रहेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, डेसिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, ऑडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। ये सब का मतलब क्या है नहीं है, ये सब आपको जान कर रखना है, समझ कर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो जिस तरह से स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन लिखते थे हम लोग, स्ट्रिंग वेव क्या था, एक ट्रैवलिंग वेव था, उसका इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग, तो वहां पे लिखते थे y इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो बाई और ये क्या था, एक डिस्टर्बेंस था, बाई क्या है, डिस्टर्बेंस था। वहां पे डिस्टर्बेंस हम लोग कैसे ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस था, एम्पलीट्यूड जो था, ट्रांसवर्स वेव था। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग बाय डायरेक्शन में ले रहे थे। ठीक है, अगर वेव इधर की ओर ट्रेवल कर रहा था तो हम लोग डिस्टर्बेंस क्या कर रहे थे, बाय डायरेक्शन के अलोंग ले रहे थे, ये हमारा क्या था, डिस्टर्बेंस था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो साउंड वेव कैसा ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे पार्टिकल का जो ऑसिलेशन देखोगे, पार्टिकल का जो ऑसिलेशन देखोगे, ये क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा था उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। साउंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसी डायरेक्शन में होगा, तो साउंड वेव का जो पार्टिकल है, सॉरी मीडियम का जो पार्टिकल है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेव क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है। और किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे भी जो साउंड वेव का इक्वेशन आएगा एग्जैक्टली सेम ही सेम आएगा, एस इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एस लिख लेते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे एस लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं ना। ठीक है, ये साउंड वेव का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, साउंड वेव मतलब इस पार्टिकल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, सेम टू सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, बस वहां पे बाई और ए लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग एस और एस नॉट लिख लेंगे। एस क्या हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, तो साउंड वेव में, साउंड वेव कैसा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा मीन पोजिशन से इधर की ओर और इधर की ओर। ठीक है, क्योंकि ये जो साउंड वेव के
डायरेक्शन में भी क्या कर रहा होगा, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मीडियम का वाइब्रेट कर रहा होगा। इसको इसलिए एस इक्वल टू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ए भी कैसा है, ए भी साइनसोइडल, मतलब हार्मोनिक टाइम का आएगा। ठीक है, इसमें भी जो पार्टिकल होगा क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। तो उसका जो इक्वेशन आएगा, जैसा ट्रैवलिंग वेव में आ रहा था स्ट्रिंग का, एग्जैक्टली क्या आएगा वैसा ही आएगा, एस इक्वल टू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो, ठीक है ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अगर आप देखोगे साउंड वेव का अगर देखोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा या फिर डेंसिटी, ठीक है, अगर साउंड वेव लास्ट क्लास में जो बता रहे थे हम लोग, देखोगे तो जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बताए थे, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बताए थे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर भी क्या करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये ट्यूनिंग फॉग आगे की ओर गया, ट्यूनिंग फॉग आगे की ओर गया, तो क्या होगा, एयर के पार्टिकल को कंप्रेस किया होगा, एयर के पार्टिकल को कंप्रेस किया होगा। तो एयर के पार्टिकल को कंप्रेस करना शुरू किया होगा, तो देखना प्रेशर क्या होगा, प्रेशर धीरे इंक्रीज धीरे करेगा। इंक्रीज करना शुरू किया होगा, प्रेशर क्या क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू किया होगा। ठीक है, अगर चेंजिंग प्रेशर की बात करें, मान लो कि हर जगह पे पहले कितना था, जब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था, तो मान लो कि पी एटीएम 1 ATM क्या था, इसका प्रेशर था। ठीक है, पी एटीएम मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। ठीक है, जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क कंप्रेस करेगा, ट्यूनिंग फॉर्क कंप्रेस करेगा, तो क्या आएगा, चेंजिंग प्रेशर आने लगेगा, चेंजिंग क्या आएगा, प्रेशर आएगा। ठीक है, ये जो चेंजिंग प्रेशर है डेल्टा पी, धीरे धीरे क्या करेगा, मैक्सिमाइज होते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, मैक्सिमाइज होते जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, फिर जब ट्यूनिंग फॉर्क वापस इधर की ओर आएगा, ट्यूनिंग फॉर्क जब वापस इधर की ओर आएगा, तो एयर के पार्टिकल भी क्या करेंगे, रिलैक्स होना शुरू करेंगे, एयर के पार्टिकल क्या करेंगे, रिलैक्स होना शुरू करेंगे। तो जब रिलैक्स होना शुरू करेंगे तो क्या बनाएगा, रेयर फ्रैक्शन बनाएगा। जब धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। फिर ट्यूनिंग फॉर्क जब आगे जाएगा, फिर ट्यूनिंग फॉर्क जब आगे जाएगा तो क्या करेगा, कंप्रेशन क्रिएट करेगा। तब तक ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन था आगे बढ़ गया होगा। देखो पहला बार जो ट्यूनिंग फॉर्क जाया होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन बनाया होगा, और जब वापस जा रहा होगा तो रेयर फ्रैक्शन बनाया होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जो ट्यूनिंग फॉर्क आगे को जा रहा होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट किया होगा, और ट्यूनिंग फॉर्क जब पीछे को जा रहा होगा तो रेयर फ्रैक्शन किया होगा। ठीक है, जब वापस ट्यूनिंग फॉर्क अपने मीन पोजीशन से वापस सेकंड साइकिल में वापस से कंप्रेस करना शुरू करेगा, तो क्या बनाएगा, वापस से कंप्रेशन बनाएगा। और फिर जब ट्यूनिंग फॉर्क सेकंड साइकिल में पीछे जा रहा होगा तो वापस से क्या बनाएगा, रेयर फ्रैक्शन बनाएगा। ठीक है, तो जो पहला बार कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन बनाएगा तो आगे ट्रेवल करते जाएगा, वो क्या करते जाएगा, आगे ट्रेवल करते जाएगा। एक बार जो डिस्टर्बेंस आया वो क्या करेगा, ट्रेवल करते जाएगा। ठीक है, फिर पीछे से वापस से कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन बनाएगा। फिर ट्यूनिंग फॉर्क जब थर्ड साइकिल कंप्लीट करेगा तो एक और कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो साउंड वेव कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन के फॉर्म में क्या करता रहता है, ट्रेवल करते रहता है। क्लास कब तक चलता है, 6:30 तक। 30 तक ना, अच्छा हमको लगा था कि 50 वाला ध्यान था। 17:50 हो गया, हमको लगा ज्यादा टाइम हो गया क्या, इतना जल्दी कैसे हो गया। तो साउंड वेव क्या करेगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करेगा, आगे की ओर ट्रेवल करते रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो जो प्रेशर का वेरिएशन देखोगे, प्रेशर का वेरिएशन होगा, वो भी क्या करेगा, तो धीरे धीरे प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कोई भी वेव, ठीक है, वेव में क्या होता है, जो वेव इक्वेशन लिखा है उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है ना, उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो ये जो साउंड वेव है, प्रेशर के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, साउंड वेव को हम लोग प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेशर के फॉर्म में भी, बहुत नीचे आ गया, प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी प्रेशर मतलब चेंजिंग प्रेशर की बात करेंगे, 1 ATM से कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा पी नॉट मतलब चेंजिंग जो प्रेशर है मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 5 लिख लेते हैं, कुछ फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, उस तरह से डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। अब डेंसिटी भी देखोगे तो वहां पे धीरे धीरे डेंसिटी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करा तो डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी डिस्टर्बेंस को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे डेंसिटी भी लिख सकते हैं, प्रेशर भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी वेव है, वेव में क्या करता है, वेव में एनर्जी ट्रेवल करता है या फिर डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। जब स्टार्टिंग में वेव पढ़े थे, वेव में क्या था, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता था ना। तो ये डिस्टर्बेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, डेंसिटी के फॉर्म में हो सकता है,
या किसी और चीज के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बस आपको देखना है कि डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या है, प्रेशर भी डिस्टर्ब हो रहा है, प्रेशर भी क्या कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डेंसिटी भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्रेशर के फॉर्म में भी साउंड वेव का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा पी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे बिल्कुल। 1 मिनट रुकना कि पी और एस में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा? ये बात बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, जहाँ पे एस नॉट क्या था, एस एक क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा पी नॉट क्या होगा, तो मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा पी ना लिख के इस तरह से भी लिखते हैं, पी इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव, के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू साइन ऑफ। ठीक है, अपने को बस प्रेशर के टर्म्स में देखना है। ठीक है, जिससे देखोगे रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और प्रेशर में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, मान लो इधर से साउंड वेव ट्रेवल करना शुरू किया था। ठीक है, मान लेते हैं किसी डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, एक वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, इतना वॉल्यूम उन्होंने ले लिया, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू इसका एरिया मान लेते हैं कि ए है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है वी है, ये हमारा वॉल्यूम है, वेलोसिटी मत समझ जाना, इसे लिख लो यहाँ पे। ये क्या है, इस पार्ट का वॉल्यूम है। अब देखो कि जैसे ये कंप्रेस करेगा, जैसे कंप्रेस करेगा, ए पार्टिकल भी ट्रेवल करेगा आगे की ओर, और ए पार्टिकल भी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा आगे की ओर। ठीक है, इस पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जहाँ पे जो पार्टिकल होगा, इस मीडियम का जो पार्टिकल होगा वो भी डिस्प्लेस करेगा, और ये भी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे, ठीक है, तो ए मान लेते हैं कि ए डिस्प्लेस कर गया है। ठीक है, ये देखोगे तो ये क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये क्या बताएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे पार्टिकल था, मान लेते हैं कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो मानते हैं कि कितना हुआ, एक्स वाला कितना डिस्प्लेस किया है, एस किया है, तो इसके जो आगे वाला है वो क्या क्या होगा, एक क्या होगा, एस प्लस डेल्टा एस। समझोगे इस चीज को थोड़ा ध्यान से, क्या लिख रहे हैं, एस प्लस डेल्टा एस। ठीक है, ये क्या है, एस तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर मान लो किसी टाइम के बाद देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल था उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इससे दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एस नॉट। ठीक है, यही बताता है ना, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इस इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा, किसी भी टाइम पे देखोगे। ठीक है, किसी भी टाइम पे देखोगे तो ये क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। जैसे वहां पे दे रहा था बाई इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट दे रहा था बाई का। किसी भी टाइम पे देखोगे तो कितना बाई डिस्प्लेस किया है, बाई डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, साउंड वेव के ट्रेवल के डायरेक्शन में हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो डिस्प्लेस किया है, ये पार्टिकल डिस्प्लेस किया है कितना, तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस किया है एस। ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस क्या है, एस प्लस डेल्टा एस। ठीक है, समझने की बात करो, क्या है दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या करेगा, एस इक्वल टू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, एक्स पे डिपेंड करेगा ना डिस्प्लेसमेंट। अगर देखोगे इस कॉलम का, तो हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यहाँ से अलग अलग पार्टिकल को देखोगे तो सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा।
सेम नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक्स चेंज कर रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, चेंज करेगा। कहने का मतलब सपोज दैट कि ए वाला क्या है, ए वाला पार्टिकल जो यहाँ पे पार्टिकल था 10 मीटर क्या हो गया, या फिर 10 क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो उसके आगे वाला या फिर देखोगे तो आगे वाला क्या हुआ होगा, क्या 10 में डिस्प्लेस हुआ होगा क्या, 10 हुआ होगा, वो क्या होगा, कुछ अलग हुआ होगा ना। मान लेते हैं कि 8 क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। वो क्या हुआ है, 8 क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। सब अगर सेम डिस्प्लेस करेगा तो कोई प्रेशर में डिफरेंस आएगा क्या। कहने का मतलब क्या है, ऐसा एक रबर लो, ठीक है, और इस वाले को ज्यादा ज्यादा डिस्प्लेस कर दो, इस वाले को कम करो, इस वाले को कम करो, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ना। कंप्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर आप इधर वाले को कम कंप्रेस करो और इधर वाले को ज्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर इधर वाले को, अगर आप इसको मान लो कि 8 क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो, और इस वाले एंड को क्या मानते हो, 10 डिस्प्लेस करते हो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। ये वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। जैसे कि ये वॉल्यूम देख लो, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इतना था, ठीक है, इतना वॉल्यूम था। अब इस चीज को क्या कर रहे हो आप, इस चीज को 10 क्या कर रहे एक्सपैंड। हो, इंक्रीज कर रहे हो, इधर वाले को क्या कर रहे हो आप, 8 कर रहे हो इंक्रीज। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, तो अगर देखोगे तो ए लेंथ पहले से अगर मान लो कि कुछ डेल्टा एल था, तो ये चीज क्या करेगा, ये चीज घट जाएगा ना डेल्टा एल, क्योंकि अगर ए 10 गया था, ए भी अगर 10 जाता तो डेल्टा एल क्या रहता, सेम रहता, लेकिन वो गया कितना है, 8 ही गया है, तो डेल्टा एल क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा ना। डेल्टा एल क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा, मतलब ये वॉल्यूम क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा, वॉल्यूम क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। अगर मान लो कि इस वाले को 8 ले जाते हैं, इस वाले को 8 ले जाते हैं, और इसका जो फ्रंट एंड है उसको हम लोग 10 ले जाते हैं। ठीक है, अगर ए 8 जाता और ए भी 8 तक जाता तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन वो 2 क्या कर गया, एक्स्ट्रा चल गया, मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, तभी तो प्रेशर चेंज होगा। नहीं समझ में आ रहा, बोलो, मेली आदित्य, नहीं आ रहा। आ रहा है सर। मिली भाग गई। लग तो नहीं रहा कि आ रहा है। ठीक है, तो देखो समझो, बहुत सिंपल सा चीज है, ऐसा क्या 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 समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम लोग चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे, चेंज इन अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बताओ तो जरा, चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ तो जरा। V2 माइनस V1। अरे देखोगे तो ए इंटू डेल्टा ऐसा जाएगा ना, इसमें जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है, ये यहाँ गया था, ये क्या है, डेल्टा एस गया है। ठीक है, तो ए इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा, ए इंटू डेल्टा एस आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू, अरे देखो, ए भी क्या किया है, ए डिस्प्लेस किया एस, ए क्या क्या है, एस प्लस डेल्टा एस किया है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है, डेल्टा एस हुआ है, तो चेंजिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एस। ए क्या है, एरिया है। ठीक है, ए कितना है, एरिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एंड में जो रिजल्ट आएगा उसको याद कर लेना। ठीक है, अगर डेल वी बाई वी की बात करें, डेल वी बाई वी की बात करें तो क्या आ जाएगा, डेल वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू डेल्टा एस, ए इंटू डेल्टा एस बाई वी, वी कितना होगा, तो वी हो जाएगा ए इंटू डी एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल एस बाई डेल एस बाई डेल्टा एक्स, डेल एस बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम बाई, ठीक है, तो यहाँ से आ गया डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू सर डेल एस बाई, विशाल सर टेस्ट कर रहे हैं ऑफलाइन 3 बजे से 6 बजे तक। कल, हाँ अभी मैसेज किए आपका कंप्यूटर में। यही मैं बोल रहा था, कहाँ आया, टुमारो ऑफलाइन टेस्ट टाइमिंग 3 to 6, इसलिए बोल रहा था ये अगर टेस्ट टेस्ट, हटा दीजिए सर। टेस्ट ही हटा दें
टेस्ट नहीं कर सकते ना, फिर मेरे को गाली पड़ेगा, बोलेगा कि क्लास रखना नहीं था तो कैसे रख लिए। देखते हैं, हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगर रूम खाली होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो जिसमें मेरी गलती से क्लास कैंसिल नहीं होगा, गलती होगा तो दूसरे का। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, डेल एस बाई डेल एस हो जाएगा। और आपको पता है लास्ट क्लास में बताए थे कि जो बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, तो माइनस ऑफ डेल पी डिवाइडेड बाय क्या था, डेल वी बाई वी था, डेल वी बाई वी था। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डेल्टा पी आएगा ये क्या था, बल्क मॉडुलस बी के बराबर। तो बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी डिवाइड बाई डेल वी बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से बताओ डेल्टा पी कितना आ गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ बी इंटू डेल वी बाई वी, डेल वी बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल वी बाई वी जो है, डेल वी बाई वी जो है क्या है, तो माइनस ऑफ बी इंटू डेल वी बाई डेल कितना है, तो है डेल एस बाई डेल एक्स, डेल एस बाई डेल एक्स। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, डेल एस बाई डेल एस बाई डेल एक्स। ठीक है, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ गया, तो डेल्टा पी इक्वल आ गया माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू डेल एस बाई डेल एक्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल पी इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। तो जरा प्रेशर वेव निकालते हैं क्या होता है। ठीक है, साउंड वेव क्या था, साउंड वेव था एस इक्वल टू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ तो जरा, डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। ठीक है, तो प्रेशर में मतलब डेल्टा पी निकालना हो तो क्या करेंगे, डेल एस बाई डेल एस कर देंगे। ठीक है, और एस क्या हमारा, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। इसका मतलब आ जाएगा आपको जो प्रेशर होगा, ठीक है, उसके उल्टा क्या आ जाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं कि बी इंटू, ठीक है, बी इंटू या फिर माइनस बी इंटू, ठीक है, बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स, डेल एस बाई डेल एक्स। क्या आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस ऑफ बी इंटू, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, हो जाएगा एस नॉट इंटू साइन का कितना आ जाएगा, हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं डिफरेंस, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ के। ठीक है, माइनस ऑफ के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी इंटू के इंटू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर वेव। ठीक है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर वेव। ठीक है, प्रेशर वेव। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ गया, अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वेव दे रखा है आपको, साउंड का डिस्प्लेसमेंट वेव दे रखा है, ठीक है, तो प्रेशर वेव कैसे आ जाएगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू बी इंटू के इंटू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के प्लस पाई बाई टू। होगा कि नहीं होगा, होगा। जहां पे डेल्टा पी नॉट, ठीक है, डेल्टा पी नॉट, इसका जो मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर होगा, जो मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, तो बी इंटू के इंटू एस नॉट के बराबर। और यहाँ पे देखो तो इनिशियल फेज जो है, फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई टू, यानी डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेव और, ठीक है, प्रेशर वेव में जो डिफरेंस है कितना होगा, पाई बाई टू का होगा। डिस्प्लेसमेंट वेव ऑफ साउंड एंड प्रेशर वेव ऑफ साउंड में जो डिस्टेंस, सॉरी, जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, पाई बाई टू का होगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे।
नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? संजना, संजना, डायरेक्टली लिख देना चाहिए था, बेकार डेरिवेशन कराते हैं। बोलो, अरे बोलो। सही बोले सर आप। हैं? कुछ किए नहीं है हम, बस खाली बल्क मॉडुलस को, ठीक है, डेल्टा पी के टर्म्स में लिखना चाह रहे थे। ठीक है, डेल्टा एस से हमने डेल्टा वी निकालने की कोशिश किया, डेल्टा वी कितना होगा। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी किया है हमने। ठीक है, अरे प्रेशर वेव जनरेट होगा तो ए पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा, एस डिस्प्लेस करेगा, तो ए कितना करेगा, एस प्लस डेल्टा एस करेगा। तो जो वॉल्यूम चेंज होगा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एस इंटू वी हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा एस इंटू वी हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो इनिशियल वॉल्यूम ए इंटू एक्स था, ए इंटू डेल्टा एक्स होगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू डेल्टा एक्स। जो चेंज इन वॉल्यूम होगा क्या होगा, ए इंटू डेल्टा एक्स होगा। दोनों को डिवाइड कर दिए हैं बस। ठीक है, तो वहां से एक रिलेशन आ गया हमको, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल एस बाई डेल एक्स। यहाँ से बल्क मॉडुलस इसको इक्वेट कर दिए हैं हम लोग। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस से इक्वेट किया तो क्या हो गया, डेल्टा पी इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू कितना जाएगा, तो माइनस ऑफ स्मॉल चेंज के लिए क्या कर सकते हैं, डेल एस बाई डेल एक्स को हम लोग इसलिए लिख सकते हैं डी एस बाई डी एक्स। ठीक है, बस यहाँ से क्या किए हम लोग, प्रेशर का रिलेशन आ गया है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखोगे। अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आता है तो इसको याद रखोगे। ठीक है, प्रेशर, जो चेंजिंग प्रेशर आया, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेव दिया रहेगा, वहां से अगर प्रेशर वेव निकालना हो, प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बल्क मॉडुलस इनटू डेल एस बाई डेल एक्स। ठीक है, या फिर डी एस बाई डी एक्स। ठीक है, एक रिलेशन आया। ठीक है, इसको यूज करके हमने डिस्प्लेसमेंट वेव से साउंड वेव निकाल लिया है, सॉरी प्रेशर वेव निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव निकाल लिया है। ठीक है, तो डेल्टा पी इक्वल टू, कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग कि पी इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर वेव को पी इक्वल टू बी इंटू के इंटू एस नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये जो फाई आया, जो फेज आया, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में डिफरेंस कितना आया है, पाई बाई टू का आया है। डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू का आया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में जो डिफरेंस आया है, पाई बाई टू का आया है। ठीक है, आज के लिए भी छोड़ दें, बाकी तो कोई आया नहीं तो क्या करें, मन ही नहीं कर रहा फिर पढ़ाने का। तो इसको एक बार देख के आना। ठीक है, इसको एक बार देख के आना। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, बोलो, बोलो। आ रहा है सर। है, आ, नेक्स्ट है आ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होगा, तो स्ट्रिंग वेव में जो जैसे इंटेंसिटी निकालते थे, सेम यहाँ पे भी उस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव यहाँ पढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। तो वहां पे जैसे इंटेंसिटी लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे बताओ, हाफ इंटू, क्या लिख रहे थे बताओ, यू वी म्यू म्यू इंटू वी वी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी आप देखोगे तो इंटेंसिटी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आज नहीं करेंगे, रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगा, एग्जैक्टली इसी तरह से आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से आएगा। ठीक है, इसको बस हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ है उस फॉर्म में हम लोग बस चेंज कर लेंगे। ठीक है, म्यू को, यहाँ पे म्यू नहीं है तो म्यू को हम लोग रो के टर्म्स चेंज कर लेंगे। ठीक है, और ये सब के टर्म्स में हम इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो बहुत छोटा छोटा चीज़ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आए भी तो लोग भाग गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उस क्लास में हम देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज रहने देते, थोड़ा पढ़ के आओ यार, ऐसे भी मन नहीं लगता पढ़ाने में, आते आते हो भाग जाते हो। पता नहीं हम लोग का नेटवर्क नहीं है क्या है, फिर आगे पढ़ा देंगे कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर पूरा साउंड पे बर्बाद हो जाएगा सबका। ठीक है, तो जितना पढ़ाए हैं कम से कम उतना पढ़ो। और क्वेश्चन बताओ, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। वेब का बताओ, स्ट्रिंग वेब का क्वेश्चंस।
यहाँ तक दिए तो होमवर्क बताओ, कहाँ कौन कौन सा नहीं बना, कौन कौन सा बना बताओ। ये भी नहीं करे हो, महान आत्मा सबके। 28 नंबर देखिए तो। तो दिए ही नहीं 28, तो कैसे तुम कर लोगे। 28 नहीं दी। कहाँ दिए, आज दे रहे हैं। फिर आप दूसरा देख रहे हैं। कहाँ दे, यहाँ से दिए थे कल, ये सब दिए थे बोल रहे थे करने के लिए। इसमें 28 है। अरे साइकिल पर सेकंड है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, बस और कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 30 भी कर लोगे, अब क्वेश्चन नंबर 32 भी कर लोगे। आगे मार्क करा देते हैं, कर लो, और उसको करके आओ यार, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो करेंगे डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 नोट कर लो आज का, 28, 29, 30। ठीक है, 30। आज तुम सोचे तो ऑर्गन पाइप भी पढ़ाएंगे, लेकिन देख के लग नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर, अभी 36 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 36 छोड़ देना। क्वेश्चन 37 भी छोड़ देना, 40 छोड़ देना। बाकी तो बस ठीक है, इतना ही करके आना है। 26, 28, 29, 30, 33, 34। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आएंगे तो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।